ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज़ में हमारे चैप्टर नंबर जो 4 है उसका 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। हमें बताना है कि जो ब्रेटन वुड्स का समझौता हुआ था वो क्या था, उसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेटन वुड्स जो है क्या है। ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पर एक समझौता हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रेटन वुड्स समझौता। अब ये समझौता कहाँ कब हुआ था? जुलाई 1944 में। इसको हम जो है देखते हैं अभी। ब्रेटन वुड्स समझौता युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के फ्रेमवर्क का समझौता है। युद्धोत्तर का मतलब क्या है? युद्ध के बाद। अब यहाँ पर कौन से युद्ध की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है हमारे द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि चला था हमारा 1939 से 1945 के बीच। अब ये युद्ध जब हो रहा था तो 1944 में इस समझौते की जो है हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो है पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। मतलब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है डिस्ट्रक्शन, जो लॉस हुआ था पूरी दुनिया में। तो अब क्या करना था? उससे बाहर आना था। अब युद्ध ख़त्म हो गया तो अब हमें क्या करना है कि हमारे जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें क्या करना है? सुधार करना है। और इसी को लेकर जो है ये ब्रेटन वुड्स का जो है ये समझौता हुआ था। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो भी व्यापार होते थे दो कंट्रीज़ के बीच में या किसी के भी बीच में, जो अगर व्यापार होता था तो इसके कोई निर्धारित नियम नहीं थे। मान लो अमेरिका को जो है जापान के साथ कोई व्यापार करना है तो वो जो दो पार्टी है वो आपस में जो है डिसाइड कर लेंगी कि उनको भाई एक दूसरे को जो है कितना अमाउंट पे करना है, कैसे क्या करना है। मतलब इसके लिए जो है कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कि जो है अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्धारित कर सके। अब अमेरिका को अगर जापान के साथ कोई व्यापार करना है तो उसके जो है जापान के साथ वो अलग रेट के साथ जो है व्यापार करता था। अब उसको चीन के साथ करना है तो वो जो है अपनी मर्ज़ी से जो है कुछ भी जो है रेट लगाएगा, या अपने व्यापार में कोई भी सामान खरीदना या बेचना है। तो इस तरह से फिर हमें क्या करना था, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब जो है नीति जो है बनानी थी जो कि जो व्यापार के जो नियम थे उनको निर्धारित करे, और जो ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो इतना लॉस हुआ है इससे जो है बाहर आने का रास्ता निकाले। तो चलिए देखते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के फ्रेमवर्क का एक समझौता है जो जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक नीति एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ था। ये जो है अमेरिका का न्यू हैम्पशायर एक शहर है, वहाँ पर जो ब्रेटन वुड नामक स्थान है वहाँ पर यह समझौता हुआ था। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन था। यहाँ पर जो है हमारे पैसे का जो लेन देन है, व्यापार से संबंधित जो नीतियाँ हैं वो तय करनी थी। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। अब इसका उद्देश्य क्या था इस समझौते का? कि युद्ध के बाद जो भी व्यापार के लिए, जो भी आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जाएं वो जो है सब देशों पर जो है लागू हो, सब देशों में वह समान रूप से लागू हो, जिससे क्या है लोगों देशों के बीच में जो है आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ये नहीं कि एक देश को जो है बहुत ज़्यादा घाटा हो जाए और दूसरा देश जो है व्यापार से बहुत ज़्यादा मात्रा में मुनाफा कमाए। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे के निपटने के लिए भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्यों की गई थी? कि जो भी सदस्य राष्ट्र होंगे, जो भी जिन देशों ने भी इसमें जो है हिस्सा लिया था, अगर व्यापार में उनको ऐसा होता है कि एक देश को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है किसी व्यापार से, दूसरे देश को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो वो क्या करता था, इसमें संतुलन बनाने का कार्य भी ये जो है संस्था करने वाली थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अब ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको हम किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से। इसकी भी स्थापना वहाँ पर की गई थी। क्यों की गई थी? इसका काम क्या था कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है द्वितीय विश्व युद्ध में नुकसान हुआ है उसको क्या है, उसकी भरपाई कैसे करनी है। अब उसकी भरपाई करने के लिए मान लो
जो है बहुत ज़्यादा तबाही मच गई, बिल्डिंगें टूट गई, जो है रोड ख़राब हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है लॉस हुआ था। अब उसको अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसे की ज़रूरत होगी। तो एक ऐसी संस्था की हमें ज़रूरत थी जो है देशों को जो है कम ब्याज पर जो है पैसा उपलब्ध करवाए, ताकि वो अपना पुनर्निर्माण फिर से जो है वो निर्माण कर सकें। तो ये था ब्रेटन वुड्स समझौता। इसमें इस तरह से जो है व्यापार के नियम बनाने थे, ताकि जो है पूरी दुनिया में जो है व्यापार के नियम निर्धारित किए जाएं, ताकि कोई देश किसी भी देश का जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है अधिका अपने जो है उसका फ़ायदा ना उठा पाए। और वो है नियम जो है जो विनिमय और विचार, जो व्यापार के जो विनिमय के जो साधन हैं उनको वो बढ़ावा दे, और औद्योगिक जो आर्थिक नीति है उसको अच्छी तरह से लागू करे, ताकि इस आर्थिक स्थिरता जो है बनी रहे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दिया है, PDF के लिए आप मुझे वहाँ पर मेल कर सकते हैं।